नमस्कार। अब तक जो हमने पढ़ा था उसके आगे है कि द्वैत शासन प्रणाली के दोष क्या रह गए थे जिसके कारण से वह असफल हो गया था। तो उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले कहेंगे कि यद्यपि कांग्रेस ने द्वैत शासन प्रणाली का बहिष्कार किया था, तथापि 1924 ईस्वी में कांग्रेस की ओर से स्वराज पार्टी ने चुनाव में भाग लिया था तथा विधानमंडलों में प्रवेश कर इसे असफल बनाने का प्रयास किया था। अतः सरकार ने मुडीमेन समिति की नियुक्ति की। इस समिति के यूरोपियन सदस्यों ने द्वैत शासन को मौलिक रूप से सही माना, परंतु समिति के भारतीय सदस्यों ने इसे गलत बताया। साइमन कमीशन ने भी द्वैत शासन प्रणाली के कई दोषों पर प्रकाश डाला था। नेहरू रिपोर्ट में भी इसकी कटु आलोचना की गई थी। 1921 ईस्वी से लगा करके 1937 ईस्वी तक द्वैत शासन पद्धति ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में चालू रही, परंतु इसमें निहित दोषों के कारण इसका विफल होना सुनिश्चित था। निम्नलिखित दोष जो थे वो उसकी असफलता के प्रमुख कारण बने थे। उसमें हम सबसे पहला लेंगे कि यह सैद्धांतिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी। द्वैत शासन सैद्धांतिक दृष्टि से दोषपूर्ण था। इसमें स्वतः ही यह कल्पना कर ली गई थी कि भारतीय अभी पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए योग्य नहीं हैं, वे अभी तक अयोग्य हैं। इसलिए भारत में शुरू में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए ताकि भारतीय मंत्रियों को साधारण अधिकार भी मिल जाए और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में बनी रहे। इसलिए भारतीयों का द्वैत शासन से असंतुष्ट हो जाना स्वाभाविक ही था। दूसरा, प्रांतीय सरकार को दो भागों में बांटना, जिसमें एक भाग विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था और दूसरा उत्तरदायी था सर्वथा त्रुटिपूर्ण था। इससे शासन की एकता तथा कार्यक्षमता नष्ट हो गई। दूसरा कारण बनता है विषयों का अवैज्ञानिक विभाजन। प्रांतीय विषयों का रक्षित और हस्तांतरित विषयों में बंटवारा सरकार की एकता को नष्ट करने वाला कदम था। इसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता था। इस विभाजन के फलस्वरूप नित्य नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। विषयों का बंटवारा भी वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया गया था ताकि किसी भी मंत्री के पास किसी भी समूचे विभाग का नियंत्रण न रहे। उदाहरण के लिए कृषि और सिंचाई का अभिन्न संबंध है, किंतु कृषि को हस्तांतरित विषय और सिंचाई को रक्षित विषय रखा गया और ऐसे ही उद्योग को हस्तांतरित और कारखाने, भाप यंत्र, जल विद्युत शक्ति, श्रम विभाजन आदि को रक्षित विषय रखा गया था। तो इस तरीके से जो एक दूसरे से जुड़े हुए विषय थे उनको अलग अलग कर दिया गया। यह भी उसकी एक प्रमुख कारण था असफल होने का। अगला आता है हमारा, गवर्नर को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थी। तो हमारा हेडिंग होगा गवर्नर की विशेष शक्तियाँ। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नरों को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थी, जिसकी वजह से दोहरा शासन सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाया। गवर्नर ने 3 प्रकार से सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली थी। प्रथम, उन्हें सरकार को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए नियम बनाने तथा आदेश जारी करने का अधिकार था। उन्होंने नियम बनाया कि सप्ताह में एक बार सचिव अपने विभागीय कार्य के लिए गवर्नर से मिला करे और जहां उनके मंत्रियों से मतभेद हों
वे सभी मामले गवर्नरों के निर्णय के लिए प्रस्तुत करें। इससे मंत्री बिल्कुल शक्तिहीन हो गए और सचिव उनके विरुद्ध गवर्नर के कान भरने लगे। दूसरा, गवर्नरों ने मंत्रियों से इकट्ठा मिलने की बजाय अलग अलग मिलना शुरू कर दिया। इससे मंत्रियों की बातों की उपेक्षा करना बहुत आसान हो गया। तीसरा, गवर्नरों ने एक नया सिद्धांत अपना लिया कि मंत्री केवल उसके परामर्शदाता है और वह उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वे मंत्रियों की किसी बात को माने या न माने। इसका परिणाम यह हुआ कि गवर्नर मंत्रियों की उचित सलाह की भी उपेक्षा करने लगे थे। हमारा अगला बिंदु आता है संयुक्त विचार विमर्श का अभाव। इस अधिनियम के रचयिताओं ने प्रांतीय सरकार के दोनों भागों अर्थात रक्षित व हस्तांतरित के संयुक्त विचार विमर्श की अनुशंसा की गई थी ताकि मंत्रियों के माध्यम से गवर्नर की कार्यकारिणी को जन इच्छाओं की जानकारी मिल सके और कार्यकारिणी के सदस्यों के अनुभव से मंत्री भी कुछ सीख सके। गवर्नरों को इस प्रकार के निर्देश भी दिए गए थे, किंतु मद्रास के गवर्नर को छोड़कर अन्य किसी भी गवर्नर ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। बजट पर विचार करने के अतिरिक्त कार्यकारिणी के सदस्य तथा मंत्रीगण शासन संबंधी मामलों पर विचार विमर्श के लिए कभी सम्मिलित नहीं होते थे। फलस्वरूप उनमें निरंतर अविश्वास और तनातनी रहती थी और वे सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की निंदा किया करते थे। आज हम इस वीडियो में यहाँ तक ही चर्चा करेंगे। कुछ बिंदु अभी बाकी हैं, उनको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।